तो अब एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा है एंड बीपीएससी का ये बिहार स्पेशल आया है, ठीक है, एडिटोरिया का। आज देखते हैं इससे क्या क्या पूछा गया है एंड जल्दी जल्दी इसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछी गई है, कितना तक है, सेट 1 तक है प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेट 1 से सेट 28 तक है। बट प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर्स का कर लेते हैं, 1998 से 2015 तक, 2025 तक, ठीक है। कितना सेट है, 29 सेट से 53 सेट तक स्टार्ट है, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके बाद करेंगे, क्या है कि अब तो टाइम नहीं है, तो पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है। 29 से था ना, देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, क्योंकि अब एग्ज़ाम में तो टाइम है नहीं एंड जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, नया न्यू थिंग को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नया जो पढ़ेंगे आपको तो एग्ज़ाम में याद रहेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। एंड जो आपने पढ़ा है उसे भी आप डगमगा जाएंगे, भूल जाएंगे। तो जो अभी तक आपने पढ़ा है उसे ही रिवीजन करने की कोशिश करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसे ही रिवाइज़ करें। देखो प्रीवियस ईयर का यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से सेट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलो देखते हैं जल्दी से जल्दी कैसे होगा। अच्छा, ये पूछा गया है 70th का बीपीएससी है, जो री एग्ज़ाम जिसका हुआ था ना, री एग्ज़ाम फिर से हुआ था एग्ज़ाम 4/1/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का। चलो देखते हैं, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, मधुबनी में मिलता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद को। तो क्या है ये, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बदल दिया गया, ठीक है। 2019-2020 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था, किसका था, सेवा क्षेत्र का। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, किसमें होता है, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन सा था, खाद्य एवं कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी बिहार का शोक कहाँ के रूप में जानी जाती है, कोसी, ठीक है। कौन जानी जाती है बिहार के शोक के रूप में, कोसी जानी जाती है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। कक्षा 9 एंड 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रशासन, ठीक है, ई सामग्री का प्रशासन शुरू किया गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, कोसी मैदान की समुद्र तट से औसत ऊंचाई है, कितनी है, 30 मीटर, कितनी है, 30 मीटर। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, 1863 में। कब हुआ था, 1863 में। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कहाँ पर होता है मखाना का उत्पादन सबसे अधिक, मधुबनी में। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है, लीची में। कहाँ पे होता है, लीची में 71% हिस्सा पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कब हुआ था, 22 मार्च 1912 में, यानी 1912 कहीं नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन
सर्वाधिक होता है? कहाँ होता है? रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा। कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? किस सिलसिले की हुई थी? फिरदौसिया के सिलसिले की स्थापना। ठीक है, फिरदौसिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। बस वो इतना ही था। एंड ये जो बीपीएससी 70 बीपीएससी कितना नंबर तक? वो 18 नंबर तक क्वेश्चन था। ये जो री एग्ज़ाम हुआ था ना 4/1 को, 2024 को, उसका क्वेश्चन है। एंड ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख को, 13 दिसंबर 2024 को हुआ था, ये वो वाला है। ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? गिरिराज सिंह बेगूसराय को। किसे नियुक्त किया गया था? गिरिराज सिंह बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 2, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? किसे किया था? लोक संग्रह। किसे किया था? लोक संग्रह। अब देखो सूची वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, कर लेंगे। ऑप्शन क्या है? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए इज कॉल्ड 4 पुष्प उत्पादन। भागलपुर किस में होगा? रेशमी वस्त्र। जमुई है सोना। एंड मधुपुरा किस में है? रेल डिब्बा कारखाना। मधुपुरा रेल डिब्बा कारखाना। ठीक है, मधुपुरा रेल डिब्बा कारखाना। अब देखो यहाँ पे बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1982 में। किस वर्ष की गई थी? 1982 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी RN मधुलकर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है? पटना शहर में। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? कौन थे लेखक? ये थे मोहम्मद वली हसन। कौन थे? मोहम्मद वली हसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP के में कृषि का कितना योगदान है? कितना है? 26%। कितना था? 26%। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? किसके द्वारा? PN ओझा के द्वारा। किसके द्वारा हुआ संपादित? PN ओझा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? कौन था प्रकाशित प्रथम? ये प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था स्वर हितैषी था, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? किससे होती है? घाघरा से। किससे होती है? घाघरा से। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? किसमें था? कटिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार बजट 2024-2025 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? किसे हुआ? शिक्षा को। किसे हुआ था? शिक्षा को। किसे हुआ है? शिक्षा को। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर
बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 54,1111। ठीक है। अब देखो 14 नंबर तो हो गया। 15 नंबर, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? किसे किया गया? गया को किया गया। किस केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? गया को किया गया है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ पे? स्थित है पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? भागलपुर में। किस जिले में मनाया जाता है? भागलपुर में। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-2025 किसने पेश किया है? किसने पेश किया है विधानसभा में राज्य बजट? श्री सम्राट चौधरी ने। किसने किया है? श्री सम्राट चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? कब आया था अस्तित्व में? मार्च 1912 में। कब आया था? मार्च 1912 में। क्वेश्चन नंबर 21, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SSC सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। किसने किया था? तांती तत्वा ने। किसने किया था? तांती तत्वा ने। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? कितना है? 918। कितना है? 918 है। लिंग अनुपात 918 है। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? किस वंश ने? नंद वंश ने। किसने किया था? नंद वंश ने। शिशुनाग वंश के बाद बिहार में शासन किया था नंद वंश ने। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? कब पेश किया? वित्त वर्ष 2022-21 को। कब पेश किया था? 2020-21 को। माननीय मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। कहाँ से बनी भाई? पुलिस उप निरीक्षक। क्या बनी है? पुलिस उप निरीक्षक बनी है। ठीक है, निरीक्षक पहली है, पहली ट्रांसजेंडर बनी। ठीक है। नंबर 26, ऋषि सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का पहला प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? जमुई से। कहाँ से चुनी गई थी? जमुई से। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? किसका है? दक्षिण का पहाड़ी भाग। कौन है? मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? दक्षिण का पहाड़ी भाग। किसका भाग है? दक्षिण का पहाड़ी भाग। चलो ये वाला हो गया। अब देखते हैं यहाँ से, वो 70 BPSC एग्ज़ाम का था एंड ये है 69 BPSC। ठीक है, और बिहार का जो भी एडिटोरियल का है वही हम लोग कर रहे हैं। ये जो 23 को एग्ज़ाम हुआ था ना 69 BPSC का प्रीवियस ईयर, वही देख रहे हैं। ठीक है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? किसके हुआ था? कर्नाट राजवंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ था? प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था ब्रिटिश शासक भारत के तहत बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। अच्छा, ये ब्रिटिश से जुड़ा ये प्रीवियस में हम लोग देखे थे ना अभी, 1912 में क्या देखे थे? यहाँ देखे थे, देखो। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? यहाँ है मार्च 1912। यहाँ क्या दिया हुआ? बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ? 1912 में। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भों में बिहार में सुजीनी क्या है? सुजीनी क्या है भाई? एक प्रकार की कढ़ाई है। क्या है? कढ़ाई है, ठीक है, एक प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, ठीक है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म का वर्जयान संप्रदाय यहाँ फला फूला नहीं भाई। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों की पढ़ाए जाते हैं, नहीं पढ़ाए जाते हैं। सो ऑप्शन 1 एंड 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? कौन सा है? वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एंड भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? 1 एंड 4, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। 1 एंड 4 इज राइट। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एंड क्या है इसको? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में। कहाँ पाया जाता है? सोना जमुई में जम जाती है, इसीलिए जमुई में पाया जाती है, क्योंकि जमुई में जमा हुआ रहता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर किया गया है। गंडक नदी पर, त्रिवेणी गंडक नदी पर किया गया है, ठीक है। नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? त्रिवेणी गंडक नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। क्या कीजिए? मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। इसी के विध्यन चट्टान प्रणाली किससे है? विध्यन चट्टान प्रणाली किससे है? ये है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट क्वार्ट्जाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली से मुख्य घटक है। क्या है? मुख्य घटक है। और ऑप्शन सी क्या है? क्वार्टरनी चट्टान प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव के निर्मित है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी तृतीयक चट्टान प्रणाली किससे है? तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है। किससे पाई जाती है? पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितना है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। ये वाला हम लोग पीछे देखे थे ना। कोशी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। ये हम लोग देखे थे पीछे। देखते हैं, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है बोला। आई शो यू। देखो हमने कहा था ना रिपीटेड क्वेश्चन। कोशी मैदान की समुद्र तट से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। इसीलिए बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अभी तुम्हें सामने ही मैंने इसे बयां कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के गया जिला
की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? बिहार की के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई? तो देखो उसका आंसर क्या है। अभी गया जिले की वर्तमान जनसंख्या का कोई ताज़ा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार इसका कुल जनसंख्या कितना था, ठीक है, 43,79,383 थी, ठीक है। इसके बाद आंकड़े किसी विशिष्ट जनसंख्या या सर्वेक्षण से अभी उपलब्ध नहीं होंगे, ठीक है। जो 11 जनगणना के हिसाब से हमने बताया कुल जनसंख्या कितना है, 43,79,383 है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है, 22,66,865 है। महिला जनसंख्या कितनी है, 21,12,518, ठीक है। इसका आंकड़ा यही है, आंसर यही है, और ऑप्शन में यहाँ पे बीपीएससी में नहीं दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, यहीं पे यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, 1937 टू 1938 के दौरान बिहार में बकाशत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो कौन से वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था? 1632 में, ठीक है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, देख लो लास्ट वाला 14 नंबर क्वेश्चन। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, किसने बचाई थी? बतख मियाँ ने। किसने बचाई थी? बतख मियाँ ने। 2015 क्वेश्चन नंबर 15, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो किस वर्ष तक बनाई है? बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट द आंसर इज दैट इन बीपीएससी आंसर, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए 2024, ठीक है, 2024। अब देखो यहाँ से शुरू होता है जो फिर से एग्ज़ाम 68 69 हमने कंप्लीट कर लिया है ये वाला, ठीक है। अब 68 वाला देखते हैं, ठीक है। चलो 68 बीपीएससी जो कि 12/2/2023 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? किस स्थान पर बनाया गया? कदीराबाद दरभंगा में। कहाँ बनाया गया? कदीराबाद दरभंगा में तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस जिले की है सबसे कम? शिवहर का। किस जिले का है सबसे कम? शिवहर का। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2020-2021 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? 100 में से 52, ठीक है, 52। 100 में से कितना रहा है? 52। हाफ से 2 ज़्यादा कितना रहा था? हाफ से 2 ज़्यादा मतलब 52। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? किसे? मिथिला मखाना को। किसे सम्मानित किया गया था? मिथिला मखाना को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है? यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में किसे जोड़ा गया है? उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं है, क्योंकि बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर
नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसे क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, किसी को नहीं जोड़ा गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस रिफॉर्मर्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार में 36 राज्यों में रैंक हासिल थी। कितनी रैंक हासिल थी? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हासिल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो, थोड़ा मैनेज कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 7, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोध गया में। कहाँ पे किया गया था? बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 8, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था, जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हुआ है? कितना बढ़ा है? 11.3 से बढ़कर 15.3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG, ठीक है, CWG में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो भारत में निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम देशों में से लगती है? किसकी लगती है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी है। 11, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन नंबर ए, अमामापाली रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है, द ऑप्शन इज ई। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ऑप्शन नंबर बी, मोहाना और लीलाजन नदी। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज। कहाँ पे की गई थी? ठाकुरगंज। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। क्या है? सिवान, किशनगंज एंड मधेपुरा। क्या है? सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? किस है? अनाज आधारित उद्योग। किसे है? अनाज आधारित उद्योग। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया है। तो व्हाट्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1062 से बढ़ करके 1090 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद
जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही 2.5%, कितनी रही 2.5%। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थित है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। सो ऑप्शन इज डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। एंड बिहार केसरी का इन्हें दिया गया था श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है, केसरी का। क्वेश्चन नंबर 22, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक और केंद्रीयों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक और केंद्रीयों को छोड़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतख मियाँ ने। ये वाला हम लोग पीछे में देखे थे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। किसने बचाई थी? बतख मियाँ से जहर खाने में जो जहर मिला हुआ था, इन्होंने बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 24, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विधानंद ने। किसने की थी? स्वामी विधानंद ने। क्वेश्चन नंबर 25, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? किस समाज द्वारा की गई थी? किसने की थी? सिस्टर ऑफ द पोस्टोलिक कार्मेल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? किसने किया था ये? बिहार का शेर खान ने, ठीक है। किसने किया था? शेर खान ने। क्वेश्चन नंबर 27, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला स्थापित किया गया था, ठीक है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी एट बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? रेमिनेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। पादरी की हवेली है सबसे पुराना गिरजाघर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? भागलपुर में। किस शहर में हुआ था गांगुली साहब का जन्म? भागलपुर में। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 70 का कंप्लीट कर लिया, 69 का, 68 का एंड ये 67 का बीपीएससी जो कि 30/9/2022 को हुआ था। री एग्ज़ाम वाली क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। अब देखते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन क्या है? बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, ठीक है, ये है गलत कथन। क्वेश्चन नंबर 2, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम क्या है? शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्या है? सही क्रम नालंदा, मुंगेर, पटना।
क्या है? नालंदा, मुंगेर, पटना। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। क्या अनुमान है? ये 2022-23 का पूछा है, तो इसका आंसर क्या है? 3.45, कितना है? 3.47%। क्वेश्चन नंबर 4, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग। क्या है? सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया एंड शिवहर। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया एंड शिवहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में किया था। हत्या का प्रयास किसने किया? मुजफ्फरपुर में किया था। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा आज़ाद दस्ता। क्वेश्चन नंबर 8, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे? तो 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे दीपावली में। कौन सा दीपावली में? 1942 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 ईस्वी में। कब चुना गया? 1946 ईस्वी में। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? वर्तमान में शहरीकरण का स्तर 15.3% है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है। अभी बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर गायिका मैथिली ठाकुर है, ठीक है, जिन्हें बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इस पद पर नियुक्त किया है। उन्हें बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम के प्रचार के लिए चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? सीतामढ़ी में। कहाँ किया जाएगा? सीता माता की मूर्ति के निर्माण कहाँ किया जाएगा? सीतामढ़ी में। ठीक है, सीता माता का सीतामढ़ी में। क्वेश्चन नंबर, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, कर लेंगे। ठीक है। ऑप्शन, अभी ये तो उस समय का दिया हुआ है ना। अब देखो अभी का कौन है। अभी का बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार का राज्यपाल, बिहार का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। एंड बिहार के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है? अभी विपुल मनुभाई पंचोली। ठीक है, अभी कौन है? विपुल मनुभाई पंचोली। बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार। एंड बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है अभी? ये है श्री विनोद सिंह गुजरियाल। ठीक है, ये सब चेंज हो गया है अभी। ठीक है, कौन है अभी? बिहार का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश है विपुल मनुभाई पंचोली। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। मुख्य निर्वाचक अधिकार है विनोद सिंह गुजरिया, जो कि IAS ऑफिसर है। ठीक है, ये सब चेंज हो गया है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में है, अभी जो है प्रेजेंट में, मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित था शराबबंदी से। प्रहार मतलब शराब के ऊपर प्रहार किया गया। ठीक है, शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता?
स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? क्या खोला गया है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है भागलपुर में। कहाँ पे किया गया है? भागलपुर में। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी? किसने? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। कहाँ की थी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सुनदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। क्वेश्चन नंबर 20 मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? कौन था भाई? जीवक था। जो सबको जीवन दान देता था, जीवक था। ठीक है, बिंबिसार के चिकित्सक थे जीवक। क्वेश्चन नंबर 21 बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 बिहार का चोरी विरोध किस वर्ष हुआ था? कौन सा वर्ष हुआ था? 1798 में। कौन सा वर्ष हुआ था? 1798 में। क्वेश्चन नंबर 24 किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? कब किया गया था सेपरेटेड बिहार से उड़ीसा को? 1936 में। और झारखंड को 2000 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगीर में। कहाँ? बौद्ध महासभा राजगीर में, राजा की। ठीक है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफ़ी पूछा गया है ना इस बार इसमें से। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है। बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्राप्त अवस्थित है? कैमूर में। कहाँ है? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है? तो कानवार झील है। कहाँ पे है? कानवार झील बिहार की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखूर झील है कानवार झील में। क्वेश्चन नंबर 30 बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? जमुई में। जमुई में मिलता है। जमुई में जमा हुआ रहता है। ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। बिहार में सबसे अधिक सोने का भंडार जमुई में मिलती है। बिहार के किस जिले को सिल्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। भागलपुर भाग जाते हैं बार बार, इसलिए इसे सिल्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सिल्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50%। ठीक है, परसेंट। ये हो गया। अब ये 67 वाला। ठीक है। प्रीवियस ईयर जो कैंसिल हो गया था 8/5/2022 का है, जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, उसी का क्वेश्चन है ये वाला, बिहार वाला। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। रिपीटेड क्वेश्चन। राम मनोहर लोहिया नहीं है संबंधित। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिला है? वाह। बिहार के किस जिले में है भाई पुरुषों से ज़्यादा? गोपालगंज में। कहाँ पे है सब? गोपालगंज में। देखो इसको ये कैसे याद रहेगा कि किसने गोपियाँ रखते थे ना, सबसे ज़्यादा उनकी गोपियाँ थी, तो उसी को बोलते हैं गोपालगंज। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। 13 क्रम हो गया था, इसीलिए 1913 में बुलाया गया था बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार से रशीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन, ठीक है, रशीम कुमारी। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किस लिए दिया गया था इन डिजिटल इंडिया अवार्ड? लोगों के कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38 है। कितना है? 38। और अभी 35% में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है बिहार में, ठीक है। बिहार में पंचायत के निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। और अभी कितना है? 35% ना। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में 15 नवंबर 2000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल्य और उद्योगिता विकास में केंद्रित है, उद्योगिता। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7 विभाग शामिल है, 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया में। कहाँ गया था? खगड़िया में। रोजगार अभियान खगड़िया में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? रिपीटेड क्वेश्चन, किसने दिया था? राजकुमार राजा ने दिया था, शुक्ल ने दिया था आमंत्रण। क्वेश्चन नंबर 16, बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुआ था बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सान्याल। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दोनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? कहाँ पे है? गया में है। क्वेश्चन नंबर 21, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कंवर झील है। कौन सा है? कंवर झील है। योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। अब देखो 66 बीपीएससी का 66 जो कि 27/12/2020 में एग्जाम में हुआ था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिसे बिहार की केसरी के नाम से जाना जाता था। रिपीटेड क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, पटना में रखा गया था प्रथम। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी बिहार की स्थापना। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानता रखा जाता है? तो 3/20। कितना रखा जाता है? 3/20।
रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। किससे किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो किस हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। किस लोकसभा के लिए? 11वीं लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। इन्होंने ही, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था गांधी जी को। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है इसमें, क्योंकि प्राचीन मगध महाजनपद की राजधानी शुरुआत में राजगीर, जिसे गिरिवंश भी कहते थे, फिर और बाद में यह पाटलिपुत्र आधुनिक पटना बनी। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, तो यही है राजगीर की महाजनपद। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिनमें उन्होंने संविन्नी अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण था सबसे पहले। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। बिहार में 1847 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था भाई? कुंवर सिंह ने किया था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा और जमुई का जोड़ा सही नहीं है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ये ऑप्शन होगा ई नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब सब है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिंडमोन समय मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? यह पश्चिम चंपारण में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोशी और मगध से। कहाँ से नहीं बहती है? कोशी और मगध से। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो बिहार के पटना शहर में कौन सी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। रिपीटेड क्वेश्चन है। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतजीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर पहुँचते हैं को 66 बीपीएससी जो री एग्ज़ाम हुआ था इसका 14/2 को 2021 में ठीक से फिर से एग्ज़ाम कराया गया था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है भाई बिहार का? तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि वो है बिहार का नालंदा जिले का राजगीर। ठीक है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? वो बिहार राज्य से थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के चिनांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवप्राशनिक संस्कृति। क्या है? नवप्राशनिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर
5 बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। किसने की थी? ठाकुर बाबा ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन था? जय रामदास दौलत राम। कौन था? जय रामदास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिले में। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिले है मधुबनी एंड दरभंगा। कौन है भाई? मधुबनी एंड दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर है। कौन सी है? मूंग एंड मसूर। और क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो वो है किशनगंज एंड सहरसा। कौन है वो? किशनगंज एंड सहरसा। क्वेश्चन नंबर 14, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858, ठीक है, 1858 में। क्वेश्चन नंबर 15, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, बिहार में की गई थी। ठीक है, 1904 उस टाइम बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सन 1857 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। क्या किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? तो 2018 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखो BPSC 65 का, ठीक है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं बिहार का, ठीक है, 65 तक पहुँच गए हैं। 15/10/2019 में हुआ था ये एग्ज़ाम। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? नालंदा में दफन है। कहाँ पे है दफन? नालंदा में। अच्छा, एग्ज़ाम में ऐसे घुरा के पूछ सकता है, ठीक है, कि नालंदा में कौन सा कश्मीर का अंतिम शासक दफन है? तो क्या उसका नाम है? यूसुफ शाह चक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या है 12। क्या है? 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। कौन सा है? भीम बांध। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़ लेना, अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज में। कहाँ किया गया है? गोपालगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण वन क्षेत्र से घिरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। कहाँ पे है? पटना में। पटना में घटना। क्वेश्चन नंबर 8, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था महादेव लाल सराफ ने। ठीक है, महादेव लाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राहुल संस्कृत्यान ने। ठीक है, संस्कृत्यान ने। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में
सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे मुरली मोहन प्रसाद थे। सर्चलाइट के थे मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखो। क्वेश्चन 12, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था गठन? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? रिपीटेड क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। 1632 में। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में। बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूतरी रचना वाला नहीं है? रोहतास। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो क्या है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 1912 बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के सम्मेलन में। ठीक है, अब ये वाला फिर से जो एग्ज़ाम हुआ था 65 का, फिर से जो बिहार के किसानों के किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान। क्या है? बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये है पटना का और गया में। कहाँ पाई जाती है? पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस के। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित हुआ था सोनपुर में। कहाँ हुआ था भाई? सोनपुर वो नहीं है हम लोग भीम का लड्डू जो खाते हैं, सोनपुर। ठीक है, बिहार की प्रसिद्ध पशु मेला सोनपुर में हुआ था। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहार एंड पयन। ठीक है, पाइन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कौन से स्थान पे मिलती है? कुर्सेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में। रिपीटेड क्वेश्चन, कहाँ पे है? रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार विश्व डॉल्फिन विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। सो किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो ये किया था मजहरूल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलमध्य। ठीक है, स्थूलमध्य। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। रिपीटेड क्वेश्चन, CR दास से कौन थे? CR दास कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है,
जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? एस.एन. हल्दर ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मधुलकर थे। ठीक है, आर.एन. मधुलकर ने। ये हो गया। अब देखो, चलो ये आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। ठीक है, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा एंड पार्ट 2 में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड रिपीटेड PYQs रिवाइज करें, अपनी जो भी आपने अभी तक पढ़ी है वो रिवाइज करें एंड न्यू थिंग्स से अवॉइड करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।